चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की। केजरीवाल जेल के अंदर हैं, लेकिन शराब घोटाले में ही गिरफ्तार हुए उनके सबसे करीबी साथियों में से एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आज रिहाई हो सकती है। खबर यह कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। दिल्ली के ILBS अस्पताल में अभी भर्ती हैं संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट आज बेल की शर्तें तय करेगा। बेल की शर्तें तय होने के बाद बॉन्ड भरा जाएगा। संजय सिंह के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट अब पहुंच गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक अगर यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो आज शाम को ही संजय सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि कल कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली थी और उसके बाद कल उनकी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, तो वो ILBS अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट आज बेल की शर्तें तय करेगा। बेल की शर्तें तय होने के बाद बॉन्ड भरा जाएगा। संजय सिंह के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। अहमद बिलाल और दीपक रावत मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर को विस्तार देंगे और बताएंगे कि अभी क्या क्या चल रहा है। दीपक रावत के पास सबसे पहले चलते हैं। दीपक, ये पूरा जो आज होने वाला है कार्यक्रम, मतलब जितनी कार्रवाई होने वाली है, जो कागजाती काम है, वो सब कब तक खत्म हो जाएंगे और कितने बजे तक संजय सिंह बाहर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानकारी। देखिए विवेक, अभी जो कोर्ट से जानकारी मिल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट पे, जहां पर बेल बॉन्ड भरा जाना था, वहां पर अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। बड़ी खबर तो यही है कि 2 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई है। उनकी पत्नी ने बेल बॉन्ड को भरा है और सशर्त ये जमानत मिली है, यानी कंडीशन के साथ जमानत दी गई है। और शर्त क्या रखी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जानकारी मिल रही है, ED ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ये शर्त रखी है कि इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जिसको लेकर जांच चल रही है, जिसको लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी भी हुई, 6 महीने तक उनको जेल में रहना पड़ा, उस एक्साइज पॉलिसी को लेकर वो मीडिया में कोई भी बात नहीं रखेंगे। यानी कि अगर उन्होंने इसको लेकर कोई बात, कोई चर्चा मीडिया में की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये शर्त बड़ी रखी गई है जिसका पालन संजय सिंह को करना होगा। एक और बात कोर्ट ने कही है विवेक, कि संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया है। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर इसलिए करने को कहा गया है कि जब तक जांच चल रही है, ट्रायल चल रहा है, वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। हालांकि इस बीच उनके वकील ने दलील दी कि वो एक सांसद हैं और वैसे भी कोई भगोड़े नहीं कि कहीं भाग जाएंगे, तो जब भी उनको बुलाया जाएगा इस ट्रायल में, कोर्ट में, तो वो जरूर पेश होंगे सवालों का जवाब देने के लिए। तो 2 बड़ी चीज़ें हैं इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जिसको लेकर जांच चल रही है, उसको लेकर कोई भी बात संजय सिंह मीडिया के सामने नहीं रख सकते हैं। इस दौरान एक और अहम जानकारी जो मैं आपको दे दूं विवेक, कि अभी तक कोर्ट ने ये शर्त नहीं रखी है कि वो कोई पब्लिक रैली नहीं कर सकते हैं। और यही आम आदमी पार्टी को राहत चाहिए थी कि उन्हें पब्लिक रैली करने दिया जाए, क्योंकि एक मुखर वक्ता है, प्रमुख चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, और जिस वक्त आम आदमी पार्टी बड़े चेहरों की कमी से जूझ रही है, उस वक्त संजय सिंह का बाहर आना पार्टी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी राहत की सांस है। तो आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि ये वाली शर्त न रहे कि वो पब्लिक रैली न कर सके। अभी तक कोर्ट ने ये शर्त नहीं रखी, बस इतना कहा है कि आप इस एक्साइज पॉलिसी के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि 24 के चुनाव से पहले अगर संजय सिंह बाहर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी मतलब थोड़ी जान अपने आप में महसूस कर सकती है, क्योंकि एक अच्छे वक्ता हैं, उत्तर प्रदेश में भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी और अभी ये चुनाव से पहले आएंगे तो थोड़े से एक्शन मोड में तो होंगे ही। बिल्कुल संजय सिंह को अगर आप देखें तो हालांकि जैसा आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज़रूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है, उस भूमिका को तैयार करने में संजय सिंह का बड़ा रोल रहा है। संजय सिंह वो नेता हैं जो कि तमाम पार्टी के नेताओं से मेलझोल भी काफ़ी उनका बढ़ा हुआ है। हर पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करते हैं, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आगे बढ़ाने की बात हो उसको लेकर भी वो काम करते हैं। संसद से लेकर सड़क पर संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी की बात रखते हुए नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात इसलिए भी है। एक तो ये मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी कि ये पूरा जो कथित शराब घोटाला बनाया गया है झूठा था, इसलिए उनको बेल मिल गई। दूसरा ये कहा जाएगा कि उनके पास एक प्रमुख चेहरा है जो पार्टी की लीडरशिप को आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ना है। 22-23 सीटें पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है आम आदमी पार्टी। पंजाब और दिल्ली में प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है, तो वहां पर संजय सिंह इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आएंगे। विवेक, ठीक है दीपक, इस अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ रहिए बने हुए, अहमद बिलाल भी हमारे साथ रहेंगे बने।
तो केजरीवाल जेल के अंदर, लेकिन शराब घोटाले में ही गिरफ्तार हुए उनके सबसे करीबी साथियों में से एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आज रिहाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती हैं संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट आज बेल की शर्त तय करेगा। बेल की शर्त तय होने के बाद बॉन्ड भरा जाएगा। संजय सिंह के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। सबसे ताजा अपडेट यही है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल उनके किसी राजनीतिक कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी राहत है कि 24 के चुनावों से पहले जिस तरह आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, जितने नीति नियंता माने जाते थे, वो लोग जेल के अंदर ही है। उस वक्त में, ऐसे वक्त में संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। संजय सिंह बाहर आएंगे, उसके बाद वो अपनी बात भी रखेंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें डिस्कशन के बारे में मना किया है। शराब घोटाले के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में कोर्ट में मना किया है कि उसमें जब तक ये जांच चल रही है वो उसका जिक्र ना करें। कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के दौरान वो ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं से मेरे सहयोगी अहमद बिलाल जो हैं जुड़े हुए हैं। हेल्थ बुलेटिन क्या है, अपडेट क्या है, वो जरा बताएंगे अहमद। बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब संजय सिंह को ILBS अस्पताल में लेकर के आया गया था, जहां पर उन्हें लीवर से संबंधित जो है वो समस्याएं थी। लेकिन अभी का जो अपडेट ये है कि अब संजय सिंह को वार्ड से निकाल करके जो है वो अब दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है और जो जरूरी जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही संजय सिंह को जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया है इमरजेंसी वार्ड में, और इसके आगे जो है वो संजय सिंह की जो जरूरी जांच है डिस्चार्ज होने से पहले वो जांच कराई जा रही है। और इसके बाद ऐसा जो कि परिवार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 11:30 बजे के बाद का वो वक्त जो होगा वो कभी भी संजय सिंह को जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। और इसके बाद संजय सिंह जो है वो को लेकर के सीधे तिहाड़ जेल लेकर के जाया जाएगा। और तिहाड़ जेल लेकर के जाने की जो सारी तैयारियां हैं वो भी यहां पर पूरी हो चुकी हैं। देखिए यहां पर जो तिहाड़ जेल की ओर से जो वैन है, जो न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी जिसको कहते हैं, वो भी यहां पर आ चुकी है और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है वो अब यहां पर बढ़ा दी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर में संजय सिंह को ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि जो सबसे जरूरी बात है कि संजय सिंह जो है वो उनकी जो तस्वीर देखने को मिली है वो व्हील चेयर पे संजय सिंह को जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर जो है वो लेकर के जाया गया है, जहां पर उनकी जो जरूरी जांच है जो कि अस्पताल के सूत्र हमें बता रहे हैं वो की जा रही है। और तकरीबन आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट का वक्त जो है वो अभी भी और लग सकता है। लेकिन जो जरूरी बात है कि संजय सिंह जो है वो उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो उनके चेहरे पर जरूर देखने को मिली है। हालांकि वो व्हील चेयर पे थे संजय सिंह, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर जो जमानत मिलने की जो खुशी है वो तो दिखेगी ही, क्योंकि ऐन चुनाव से पहले आ रहे हैं। आप दोनों, अहमद बिलाल और दीपक, आप दोनों हमारे साथ रहिए, लेकिन आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सुनिए। IPS अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। ये जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्लाइट रिस्क है कि वो भाग जाएंगे, कि वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है। लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप क्या कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले को लेकर? लीगल हम बिल्कुल आज अपने वकीलों से बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने की हमारी पिटीशन लगी हुई है।
इस पिटिशन का क्या ऑर्डर आता है। उसके बाद हम एक बार ये अपने सारे वकीलों से बातचीत करके अगले स्टेप्स लेंगे। कल आपने कहा था लगाया था उस पे बीजेपी ने लीगल नोटिस पे आपको मानहानि का दावा कर रहे हो, कह रहे हैं कि अगर नहीं जवाब माफी मांगेंगे तो मानहानि का वो भी दायर करेंगे। हम तो कह ही रहे थे कि उनका तो मकसद ही यही है, किसी ना किसी केस से, किसी ना किसी झूठे आरोप से आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में भेजना। उन्होंने तो खुद ही हमारे आरोप का जवाब दे दिया है कि उनका मकसद ही यही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देना। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि इतने कम दिनों में 4.5 किलो वजन करना बहुत गंभीर समस्या है। ये वो आरोप लगा रही हैं सरकार की साजिश बता रही हैं केंद्र सरकार की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज जेल से छूटने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। थोड़ी देर पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्तें भी तय कर दी हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर संजय सिंह पहले तिहाड़ जेल जाएंगे, उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब कुछ ही देर में संजय सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो जाएंगे तिहाड़ जेल। उसके बाद वो जेल से बाहर हो जाएंगे जब कागजाती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुनाते हैं आपको। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में है। सर, संजय सिंह को जमानत मिल गई है, कहा गया कि ईडी का फर्जी केस का खुलासा हो। मुझे क्या लगता है कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर कोई टिप्पणी अगर किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं लोग तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि एक के बाद एक जो करप्शन के कुएं से कंकालों का कोताहल है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। अब ये लोग तो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, लेकिन इनके कहते थे पहले कुएं में भांग नहीं, करप्शन के कुएं में कंकालों का कोताहल हो रहा है। और कोताहल जो दिखाई पड़ रहा है वो एक के बाद एक इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि जिस तरह से संजय सिंह बाहर निकले, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और बाकी सब लोग भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, ईडी विरोध नहीं अपना काम कर रहा है। इसमें ये अपने कभी कहेंगे कि हमें साहब ज़बरदस्ती कर दिया, गलत कर दिया, अब कह रहे हैं हम तो निकल रहे हैं। तो पहले तो ये खुद तय कर लें कि ये सही क्या है और गलत क्या है। कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन से बाहर निकलिए। तो अब आपको सीधे अपने रिपोर्टर्स के पास लिए चलते हैं। दीपक रावत और अहमद बिलाल दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। पिछली बार उन्होंने अपडेट दी थी, अब की बार दीपक के पास वापस लिए चलते। दीपक, एक बार फिर से कोर्ट ने क्या शर्तें रखी? अभी हमने खबर बताई कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्तें तय कर दी हैं। क्या शर्तें हैं, पॉइंट वाइज एक बार बता दीजिए दर्शकों। और देखिए, 3 शर्तें हैं, जिस तरह के विवेक में पहले भी बता रहा था। पहली शर्त तो ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही कल कह दिया था कि ये शराब नीति को लेकर जो जांच चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है, उसको लेकर संजय सिंह मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई बयान नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जांच जारी है और उन्हें सिर्फ बेल मिली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उनसे ये कही गई है कोर्ट द्वारा, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अपना जो पासपोर्ट है वो जमा करवाना होगा, क्योंकि वो देश छोड़कर इस बीच नहीं जा सकते हैं जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती। तीसरी बात ये कही गई है कोर्ट द्वारा कि अगर वो दिल्ली से बाहर जाते हैं, एनसीआर की सीमा में भी जाते हैं, तो उन्हें ये जांच अधिकारी को सूचना इसकी देनी होगी, और खास तौर पर अपनी जो लाइव लोकेशन है वो भी उस जांच अधिकारी के साथ शेयर करनी होगी, ताकि जांच अधिकारी को ये पता रहे कि संजय सिंह कहां जा रहे हैं और कहीं वो रडार से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें कही गई है। लेकिन इस बीच राहत की बात ये है विवेक, जो मैं लगातार कह रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी चाहती भी थी कि किसी पब्लिक रैली से उन्हें नहीं रोका गया है, और आम आदमी पार्टी इसलिए चाहती थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए स्टार कैंपेनर नहीं था कोई। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अहमद बिलाल जो हैं अस्पताल से जुड़े हुए हैं, कितनी देर में डिस्चार्ज हो जाएंगे संजय सिंह, जरा ये बताइए। जी विवेक, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 11:30 के बाद जो है वो कभी भी ये वक्त दिया गया था परिवार की ओर से, और बताया गया था कि 11:30 बजे के बाद कभी भी संजय सिंह जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं, और इसके बाद जो है वो सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे, जहां पर जो उनकी जमानत की जो प्रक्रिया है वो आगे की ओर चलेगी। और इसके लिए जो, जैसे कि मैं पहले भी दिखा रहा था कि यहाँ पर जो तिहाड़ जेल ले जाने के लिए जो वैन है पुलिस की, वो भी यहाँ पर लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है अब वो अब यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जैसा कि माना जा रहा है कि अब से
कुछ देर में ही यहाँ पर संजय सिंह की जो है वो यहाँ अस्पताल से, ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई है संजय सिंह की, वो अपने आप उसके मायने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संजय सिंह को व्हील चेयर पर जो है वो एक अस्पताल के परिसर की एक बिल्डिंग से जो है वो दूसरी बिल्डिंग में लेकर के जाया गया और डिस्चार्ज होने से पहले की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है। इसके बाद जब संजय सिंह जो है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे तो उन्होंने बाकायदा जो है वो हाथ हिला करके जो उनके कुछ कार्यकर्ता है जो अस्पताल के अंदर आए हुए हैं वो उनका भी अभिवादन जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो एक बार मैं अगर आपको थोड़ा नजदीक से, थोड़ा पास से अगर हम आपको यहाँ पर जो है वो तस्वीर दिखाना चाहूँ, आप लोग देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो अस्पताल की सिक्योरिटी है जी, वो अंदर जाने के लिए जो है वो अभी मनाही है। लेकिन साफ तौर पे संजय सिंह जो है वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ अहमद बिलाल, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। अब संजय सिंह वाली जो पूरी हलचल है उसका विस्तार से हमने आपको बता दिया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं वायनाड। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए वायनाड पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल भी करेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी की तस्वीर। आज उनको अपना नामांकन दाखिल करना है, नॉमिनेशन करना है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से ही नामांकन करने वाले हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी भी देखिए आपको उनके बगल में दिख रही हैं, वो भी मौजूद हैं नामांकन में। रोड शो करना था, राहुल गांधी वहीं पर हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप नामांकन करने वाले हैं राहुल गांधी। इससे पहले कई कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार वायनाड से उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे या फिर अपनी सीट बदलेंगे। उत्तर प्रदेश से भी चर्चाएं आ रही थी कि क्या वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब साफ हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है और ये एक बार फिर राहुल गांधी जो हैं ये वायनाड की सड़कों पर हैं और वहां से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार जरा ये तस्वीरों पर गौर करेंगे तो जो समर्थक हैं वो समर्थकों का हुजूम, हाथ में पोस्टर लिए हैं, राहुल गांधी अभिवादन कर रहे हैं। लोग उनका अभिवादन करने के लिए देखिए अपने छतों पर भी हैं, खिड़कियों पर भी हैं और ये रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है इसके बारे में देख लीजिए कि एनी राजा जो हैं उन्होंने कल अपना नामांकन कर दिया है और अभी राहुल गांधी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो लगातार उस खबर पर बने हुए हैं और कितने बजे नामांकन ये दाखिल करेंगे? अभी रोड शो कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो मैं एक दर्शकों के लिए एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। सीपीआई की जो उम्मीदवार हैं एनी राजा, वो इस वक्त नामांकन दाखिल कर रही हैं। मैं उसी कमरे के बाहर मौजूद हूं जहां पर कि एनी राजा का नामांकन चल रहा है। ये डीसी ऑफिस है और यहीं पर पहुंचने के लिए राहुल गांधी चल पड़े हैं। नामांकन से पहले छोटा सा एक मिनी रोड शो है तकरीबन 1 किलोमीटर का और आप देख सकते हैं कि एक खुले ट्रक में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं और केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय, वो हैं और इसके अलावा स्थानीय कांग्रेस की लीडरशिप है राहुल गांधी के साथ ट्रक में। और सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी ये इस रोड शो के समापन पर एक छोटा सा संबोधन भी उनका होगा, संबोधित करेंगे वो और इसके बाद राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। यहां पर सीधा मुकाबला राहुल गांधी का एनी राजा के साथ है। हालांकि अगर हम 5 साल पहले की बात करें, जब पहली बार राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे चुनाव लड़ने के लिए, पिछले चुनाव में राहुल गांधी को 7 लाख से ज्यादा मत यहां पर प्राप्त हुए थे और जो अंतर था जीत का राहुल गांधी के वो 4,30,000 से ज्यादा था। और बीते 5 सालों में राहुल गांधी लगातार अपना कनेक्ट जो है वो वायनाड से बनाया हुआ है। उन्होंने 1 साल पहले जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी लोकसभा से, जब उन्हें एक मानहानि के मामले में गुजरात की अदालत ने दोषी ठहराया था, तब भी राहुल गांधी वायनाड आए थे और पिछले 1 साल में तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उनके वायनाड आने की वो बढ़ी गई है। तो जानकार बताते हैं स्थानीय कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो बरकरार है और इस बार भी उनके सामने कोई खास चुनौती नहीं है। लेकिन दिलचस्प है कि सीपीआई के जो महासचिव हैं डी राजा, उनकी पत्नी जो खुद भी सीपीआई की बड़ी नेता है, सीपीआई की जो महिला इकाई है उसकी प्रमुख है, महासचिव हैं एनी राजा, वो मुकाबला कर दे रही हैं राहुल गांधी को। और इस वक्त एनी राजा नामांकन दाखिल कर रही हैं और यहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुरेंद्रन,
उनकी बड़ी बात यह है कि वो केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को वायनाड सीट पर इस बार उतारा है राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए। और मुख्य मुकाबला हालांकि राहुल गांधी और एनी राजा के बीच है। देखना यही है कि बीजेपी के उम्मीदवार इस मुकाबले को कितना त्रिकोणीय बना पाते हैं। और आज तो राहुल गांधी का नामांकन है, एनी राजा नामांकन कर रही हैं, कल बीजेपी के प्रत्याशी का नामांकन है और उसमें स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं। जो जानकारी हमें यहां पर मिली है वो स्मृति ईरानी जिन्होंने कि 5 साल पहले राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में हरा दिया था। और चूंकि राहुल 2 सीटों से पिछली बार लड़ रहे थे, अमेठी में हारे, तो वायनाड में चूंकि वो जीते तो वो सांसद रहे। और इस बार राहुल दूसरी बार वायनाड से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जो उनकी लोकप्रियता है वो बरकरार है, बल्कि हम कहें तो पहले से बढ़ी हुई है। ऐसे में उन्हें ज्यादा मुश्किल तो नहीं आएगी। लेकिन देखना यही है कि एनी राजा कितनी चुनौती राहुल गांधी को देती हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मुकाबले को कितना त्रिकोणीय बनाते हैं। तो फिलहाल एक भव्य रोड शो वायनाड जो जिला है उसका जिला मुख्यालय कलपेट्टा नाम के एक टाउन में है। छोटा सा ये टाउन है पहाड़ पे और बहुत ही खूबसूरत टाउन है। और यही कलपेट्टा का जो डीसी ऑफिस है यानी जिलाधिकारी कार्यालय, वहां पर थोड़ी देर में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी है। और ठीक 5 साल पहले की तस्वीरें अगर हम याद करें तो इसी तरीके से रोड शो करते हुए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ, तब भी प्रियंका उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। ठीक है, तो ये काफी अहम जानकारी। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक राहुल गांधी के रोड शो की चल रही थी, दूसरा एनी राजा नामांकन अपना दाखिल कर रही हैं इस वक्त, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बातचीत की, एक्सक्लूसिव, वो आपको सुनाते हैं। पीएमएलए एक्ट की समीक्षा करेंगे, ये कहा है जयराम रमेश ने। जांच एजेंसी का राजनीतिकरण हुआ है, जयराम रमेश का बयान, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका पूरा बयान, पूरा स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं, घर घर गारंटी योजना की शुरुआत की जा रही है। हमारे साथ खासतौर पर एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश साहब हैं। जयराम साहब, लोगों का ये आउटरीच, घर घर गारंटी, आपको लगता है कि इसके माध्यम से ज्यादा पेनिट्रेट कर सकेंगे? बिल्कुल। देखिए, आज घर घर गारंटी वितरण अभियान जो है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी दिल्ली में और राहुल जी वायनाड में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसके तहत हम 8 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचाएंगे ये गारंटी कार्ड को। ये हमने कर्नाटक के चुनाव में किया था, तेलंगाना के चुनाव में किया था और हमने बहुत भरपूर सफलता हासिल की। हमारी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिला दोनों राज्यों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खड़गे जी ने और राहुल जी ने 5 न्याय की बात की, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हर एक न्याय के संदर्भ में उन्होंने 5 गारंटियों की घोषणा की। तो 5 न्याय 25 गारंटी, इसी के आधार पर हमने एक गारंटी कार्ड बनाया है जिस पर राहुल जी का, खड़गे जी का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। और इसको हम 8 करोड़ परिवारों तक अगले 15-20 दिनों तक पहुंचा देंगे। बहुत ह्यूमंगस, बहुत बड़ा टास्क है सर, अचीव कर। सारी संगठन इसमें लगी हुई है। ठीक है, प्राथमिकता 19 तारीख के चुनाव के सीटों पर है, उसके बाद 26, तो माने फेस तरीके से आएगा। ऐसा कि नहीं सारे 8 करोड़ हम 10 दिन में खत्म कर देंगे। चुनाव जब चुनाव होता है उस पर निर्भर होगा। पर मिसाल के तौर से तमिलनाडु लीजिए, तमिलनाडु में सारे गारंटी कार्ड हम बांटेंगे 19 के पहले, क्योंकि सारे सीटें तो 19 को ही उसमें वहां चुनाव होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कर्नाटक में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, अभी राष्ट्र भर में हो रहा है। 8 करोड़ परिवार, यानी कि हमारे देश में 25 करोड़ परिवार हैं। हर एक 3 परिवारों में से 1 परिवार तक हम ये गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। सर, मोदी की गारंटी के सामने आपकी ये गारंटी कहाँ स्टैंड करे? ये मोदी की गारंटी कहाँ है? ये मोदी के जुमले हैं। ये जुमले वर्सेस गारंटी है, जुमले बनाम गारंटी है। गारंटी शब्द तो कभी इस्तेमाल नहीं किया मोदी साहब ने। उन्होंने हमारी हंसी मजाक की जब राहुल जी ने पहली बार गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया 2023 का, आपको याद होगा कर्नाटक के चुनाव के समय, तब हमारी हंसी मजाक उड़ाई प्रधानमंत्री ने। और अभी उनको वो पहचान गए कि ये गारंटी शब्द में कुछ रखा है और ये जादू है। और कर्नाटक के चुनाव जीते, तेलंगाना के चुनाव जीते। पर ये मोदी के जुमले और कांग्रेस की गारंटी के बीच में ये 2024 के चुनाव का मुकाबला है। सर, यहाँ खड़गे साहब, वायनाड में राहुल जी, क्या अलग अलग जगहों पे भी सीनियर लीडर्स जाएंगे? कौन कौन? बिल्कुल। 5 तारीख को हमारा न्याय पत्र
यानी कि घोषणा पत्र रिलीज होने वाला है। 6 तारीख को खरगे जी, सोनिया जी जयपुर जाएंगे, वहाँ एक विशाल रैली होगा। राहुल जी हैदराबाद जाएंगे, वहाँ एक विशाल रैली होगा। और हमारे सारे CWC के सदस्य, सारे हमारे राज्य स्तर के नेता इस अभियान में जुड़ जाएंगे। 8 करोड़ परिवारों तक हमें ये कार्ड पहुंचाना है। मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है, उससे पहले मैं हमारा एक ABP न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे हुआ, उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए मोदी जी दूसरों से बहुत आगे दिख रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस PM चेहरे को लेकर कंफ्यूज्ड है सर? एक तो मैं इस सर्वे में मेरा कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये सर्वे में आप करें कोई करे, मैं कोई विश्वास नहीं, इस आंकड़ों पर मैं विश्वास नहीं। दूसरी बात, अगर ये सर्वे ठीक भी है, मान लीजिएगा आर्ग्यूमेंट के लिए, पर मैं नहीं मानता हूं कि ये चुनाव हमारे देश में कोई सौंदर्य का प्रतियोगिता है, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, व्यक्तियों के बीच में है। हमारे देश की हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। चुनाव में पार्टियां लड़ती हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं, पार्टी की घोषणा पत्र होती है, पार्टी की गारंटियां होती हैं, पार्टी की विचारधारा है। तो मैं इसको व्यक्तियों के नजरिए से कभी नहीं देखता हूँ। सर, इंडिया अलायंस का कोई PM फेस नहीं है, इसलिए पूछा, कोई कंफ्यूजन? कब कहाँ 2004 में कौन सा PM फेस था? कौन सा PM फेस था? पर सोनिया जी ने नेतृत्व किया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। क्या PM फेस की बात करते हैं सर? फेस, चुनाव में फेस मायने नहीं रखता है, बेस मायने रखता है, फेस नहीं बेस। जयराम जी, संजय सिंह जी को जो जमानत मिली है, आपको लगता है कि उसका असर अब इसी मामले में जो दूसरे लोग उनकी पार्टी के जेल में हैं, या आप लोगों का स्टैंड विंडिकेट होता है क्योंकि वो भी आपके इंडिया अलायंस? स्टैंड हमेशा यही रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं उसका उनका दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। और एक वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में नेता चले जाते हैं। एयर इंडिया का केस देखिए ना, एयर इंडिया के 10 साल तक उन्होंने CAG का रिपोर्ट निकाला, अपने आरोप पत्र निकाले और मनमोहन सिंह जी की खूब आलोचना की उन्होंने। और 4-5 दिन पहले वो केस बंद हो गया क्योंकि वो तब के नागरिक उड्डयन मंत्री BJP में शामिल हो गए, तो अचानक वो वॉशिंग मशीन चल गया। तो ये ED, CBI, इनकम टैक्स निष्पक्ष संस्थाएं नहीं रही। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर आतंकवाद हमले हो रहे हैं, इनकम टैक्स को लेकर, इन्होंने RTI को भी वेपनाइज कर दिया है, RTI को भी एक उन्होंने हथियार बना, राजनीतिक हथियार बना दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। इन संस्थाओं को अपना काम करना चाहिए, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। पर यह भी कहूंगा, पार्लियामेंट में इन्होंने नए कानून लाए और ऐसे संस्थाओं को इन्होंने भयंकर अधिकार दिए जो लोकतंत्र में कभी नहीं देना चाहिए। और इन सारे कानूनों का हम एक समीक्षा करेंगे और संविधान जो कानूनों में हमें संशोधन लाना है, हम जरूर लाएंगे। अगर आपकी सरकार आई, बिल्कुल समीक्षा की जाएगी, संशोधन किया जाएगा? नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तो संशोधन किया जाएगा, समीक्षा की? बिल्कुल समीक्षा की जाएगी। ऐसे कई कानून हैं, पर्यावरण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर, इन जांच एजेंसियों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर, ये क्रिमिनल जस्टिस के लॉ जो है, सारे के सारे जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर चलाया है, बुलडोजर सिर्फ सड़क पर नहीं चलता है, बुलडोजर पार्लियामेंट के अंदर चलाया गया, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई पार्लियामेंट्री समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की और ऐसे जबरदस्ती कानून बनाए गए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। एक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर कल कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स में ED के पास ऐसा बताया जा रहा है कि सब्सटैंटिव वो नहीं थे मामले जो संजय सिंह के खिलाफ पेश कर सके। आप गिरफ्तार करते हैं और बाद में आप चार्जशीट लगाते रहते हैं, चार्जेस लगाते रहते हैं, ये कैसा तरीका है? तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, मेरे सहयोगी ने बातचीत की थी, बड़े गंभीर आरोप लगाए, कहा कि ये नए कानून बनाए, बदलाव किए, बुलडोजर चलाया है, हम आएंगे तो सब बदल के रख देंगे।